नमस्कार मित्रों। एक फिल्म आई थी अंधा कानून है और एक फिल्म और भी आई थी न्याय बिकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि पहले जादूगर थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि न्याय को खरीदा जाता है। यानी उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जनता के चुने हुए सबसे बड़े पद पर एक प्रदेश में आसीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे न्यायपालिका पर आरोप लगाया था कि पैसे से न्याय को खरीदा जा सकता है। और ये एक दो बार नहीं, अनेकों बार प्रमाणित हो चुका है। कहने को तो प्रजातंत्र देश है, यहाँ की सबसे शक्तिशाली जनता होती है। जो कुछ भी तीनों जो सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनता के लिए हैं वो, क्योंकि जनता के टैक्स से ही ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। चाहे वो नेता लोग हैं यानी विधायिका, चाहे कार्यपालिका हों ब्यूरोक्रेट्स, और चाहे न्यायाधीश हों जो कि राजा से भी ऊपर, राजाओं के ऊपर भी कुछ होता था। वो कानूनी किताबों के बजाय मेरी मर्जी पे आ गए हैं। और बहुत ही तकलीफदेह बात है। आपको याद होगा जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने नूपुर शर्मा पर, मतलब जो राहत लेने गई थी, उन पर एक टीवी डिबेट में जो जगह जगह मुकदमे दायर कर दिए गए थे। और जिस व्यक्ति ने भड़काया था वो चूंकि मुस्लिम था तो उस पर तो कुछ नहीं हो, हिंदू देवी देवताओं पे कोई कुछ भी बोल दे। जबकि नूपुर शर्मा ने यही बोला था कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं अगर हम भी ऐसा बोल दें तब। कुछ उन्होंने अपमान भी नहीं किया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने, विशेषकर जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की थी सबको मालूम है। और वो सपोर्ट करने में जो कन्हैया कुमार का गला, टेलर थे राजस्थान में उदयपुर के, उनका गला काटा गया। और महाराष्ट्र में भी एक व्यक्ति का गला काटा गया। जाने कितने दंगे फसाद हुए, खैर छोड़िए। और इन जजों पर टिप्पणी की छोड़ दो, धुआंधार संभल प्रकरण पर जस्टिस में जो कि जज की परीक्षा पास करके आते हैं। ध्यान दो, न्यायिक भी परीक्षाएं होती हैं लेकिन वो बेचारे सामान्य जज बन पाते हैं। सिविल जज, जिला कोर्ट के जज, वो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाते हैं। जो कानून की किताबें पढ़ के, तैयारी करके, परीक्षा दे के, प्रतियोगी परीक्षा दे के जज बनते हैं, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं। और ये जज जो कि खुद बोल रहे हैं कि वो एक जमाने में बेहद तेज तर्रार वकील, अरे तेज तर्रार क्या, कानून के जानकार बोलो, तेज तर्रार जज कैसे हो सकता है? जज जो है वो तेज तर्रार होगा। जज को न्यायविद कहा जाता है, तेज तर्रार नहीं। और अभी ये मामला जो आज हम कह रहे हैं, कल एक फैसला इन्हीं सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला, जो कि नूपुर शर्मा को एक तरह से अपने ही घर में छुप के रहना पड़ रहा है। सार्वजनिक जो है स्थानों पे वो ऐसे नहीं जा सकती, उनकी जान को खतरा बना हुआ है, डर डर के जी रही हैं। ऐसे में तो जज पे केस चलना चाहिए कि उनकी टिप्पणी की वजह से एक महिला जो कि है अकारण इस तरीके से व्याकुल हो रही है और दो लोगों की गला काट के हत्या हुई थी इन्हीं जजों की टिप्पणी पर, जिनके सीधे यही जिम्मेदार हैं। और जज हैं कि तोपचंद है, अगर तोपचंद है तो संभल वाले मामले में कोर्ट एक्शन ले। जो लोग मुंह खोल के कुछ भी बोल रहे हैं, और हम तो आम पब्लिक हैं, जो भी ये तीनों करने, चाहे वो जज हो, चाहे वो सीजेआई हो, कोई भी हो, वो पब्लिक से ज्यादा नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हैं, सब तनख्वाह ले रहे हैं। कानून की किताब के हिसाब से करिए आप। अब कानून की कितनी समझ है? वकालत जब करता है आदमी तो भाई चोर उचक्के, उठाई गिर सबको बचाने का काम करते कि नहीं? तो क्या कैरेक्टर रह गया जज का? न्याय के भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, नहीं अपनी ताकत से सेटलमेंट के द्वारा खानदानी जज सब बनते चाह रहे हैं कॉलेजियम के द्वारा। क्या है तरीका ये? भाई विधायिका जो है उसमें जनता चुनती है नेताओं को, तब वो विधानसभा और लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद में जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बहुत तगड़ी परीक्षाएं होती हैं।
लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से वही खानदानी जज बनते चले जा रहे हैं। कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं। और साहब जब बोला गया कि जज लोग अपनी संपत्ति डिक्लेयर करेंगे, वो भी कुछ लोगों ने ही की, क्योंकि सारे लोग तो बेईमान नहीं हो सकते, ये तो प्रमाणित हो रहा है। तो कुल मिला के जजों पर नकेल अंकुश लगना बेहद जरूरी है। हाँ, प्रतिपक्ष और मुस्लिम वर्ग और जो बाकी जिसके मन में आता वो तो बोल सकता है, लेकिन भला आदमी अगर टिप्पणी करे तो वो कोर्ट की अवमानना का डर होता। हमें ऐसा कोई डर नहीं है, और अगर डर होगा तो पहले आमने सामने बहस करनी पड़ेगी, बाद में भले फांसी की सजा सुना दें। तो कुल मिला के आपको ये बता दें, कल यानी 28 नवंबर को यही जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने उत्तर प्रदेश के एक मशहूर गैंगस्टर अनुराग दुबे, याद होगा विकास दुबे, अगर विकास दुबे भी कोर्ट पहुंच जाते तो वो बच जाते, लेकिन अनुराग दुबे महंगे वकील को लेके पहुंच गए और जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने प्रशांत कुमार डीजीपी को बहुत तगड़ी फटकार दी कि तुम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, उसको अग्रिम जमानत मिल जाए, और अगर नहीं भी मिल रही बिना हमारे इजाजत के अब उसके ऊपर कोई केस भी दर्ज नहीं करोगे, गिरफ्तार नहीं करोगे। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट एक गैंगस्टर अनुराग दुबे को संरक्षण प्रदान कर रहा है कि खेल बेटा, जहां से जहां तक जो मनमानी कर ले, कुछ नहीं कर सकते हैं योगी और प्रशांत कुमार। हालांकि वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी बैठे हुए हैं, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश, वो किसी को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर से डरते क्या, उनको मानते हैं। बाकी वो जो आताताई आतंकवादी बदमाश उचक्के, इनके लिए उनका बुलडोजर तैयार रहता है। उन्होंने बोला उनके लिए बुलेट ट्रेन उनकी तैयार रहती है। तो यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कानूनी धाराओं से नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते हैं, वो भी अनाप शनाप एक निबंध जैसा लिख देते हैं अनुराग दुबे के बचाव में, जबकि गैंगस्टर है। अब उसको खुला लाइसेंस दे दिया अपराध करने को, वो भूमाफिया भी है, उसके ऊपर अनेकों केस हैं। बोले कोई केस नहीं दर्ज करोगे अभी बिना हमारी इजाजत के। तो बहुत ही शर्मनाक सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला जज, अब इनको जज कहने का कैसे, क्या इन्हें जज तो नहीं कहा जा सकता है, क्या जज करते हैं ये बताएं कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ, बीएनएस की किस धारा में ऐसा लिखा हुआ है, ये बताएं। वो ये कोई मर्जी थोड़ी चलेगी कि मेरी मर्जी, ऐसा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मर्जी नहीं कर सकते, संविधान के अनुसार ही करेंगे। आप संविधान और जो हमारी कानूनी पुस्तकें हैं उनके आधार पर ही कुछ टिप्पणी और कुछ कर सकते हो। और आप आम पब्लिक के लिए जब कश्यप जो था बिहार का वो यूट्यूबर, उसकी जमानत के समय तो यही सुप्रीम कोर्ट था ना, वो कितना बड़ा गुनहगार था। उसने एक फेसबुक की पोस्ट शेयर कर दी थी, उसके लिए उसके ऊपर जो है एनएसए लागू करके तमिलनाडु में उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी जमानत नहीं होने दी थी कपिल सिब्बल ने। तो ये बड़े वकील और ये तथाकथित जो बड़े जज बन गए, पहली बात सरकार से आम जनता की तरफ से भारी आक्रोश है जनता में। जनता कुछ नहीं कह पा रही, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज हैं। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी जब जज बने सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर से उनका परीक्षा इंटरव्यू हो, मानसिक संतुलन उनका ठीक है कि नहीं है। क्योंकि ये सूर्यकांत अब चीफ जस्टिस बनेंगे ठीक 1 साल बाद, 25 नवंबर 2025 को ये सीजेआई बन जाएंगे सूर्यकांत, और जेबी पारदीवाला भी 3 मई 2028 को सीजेआई बन जाएंगे। इस बीच में एक और हैं नागरत्ना, सब एक से बढ़कर एक, मतलब उन्हें अपनी मर्जी अपनी धौंस जमाना। अरे जज हो तो क्या धौंस जमाओगे, और फिर तुम्हारी इन अपराधियों के सामने तो गिग्गी बन जाती। शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था, आम जनता को
परेशानी किस हद तक हो रही थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया था, ये जज कहाँ चले गए थे। किसान इतने दिनों से शंभू बॉर्डर पर वो रास्ता जाम करके रखे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कुल मिला के अपराधियों के लिए, आतंकियों के लिए कोर्ट रात में भी खुलती है और आम आदमी, एक जनरेशन खत्म हो जाती लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और न्याय नहीं मिल पाता है। और कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जो फैसला अगर देर से होता तो फैसला किस काम का, फैसला जिसके लिए हुआ वो पता लगा जिंदा ही नहीं रहा। तो कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए हर हाल में, और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए तगड़ी परीक्षा होना चाहिए उन जजों में से और उन वकीलों में से जिनकी कानूनी समझ और पुलिस वेरिफिकेशन, एक संस्था पुलिस वेरिफिकेशन भी हो और उनकी सीबीआई, एनआईए जैसी संस्थाओं से भी इंक्वायरी हो। साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएं तो फिर से ये प्रक्रिया और कड़े ढंग से की जाए। जितनी भी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सबको लगा के उन जजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और वकीलों का कैरेक्टर क्या, जो चोर उचक्के उठाएगी आतंकवादियों के बचाव के लिए डंके की चोट पर आते हैं, बोलते हैं ये तो हमारा प्रोफेशन है। तो जब तुम्हारा प्रोफेशन सच और झूठ कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी कानून की किताबों के बजाय तुम अपनी मर्जी बोल दो। और ये अपनी मर्जी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनौती के साथ बोल रहे हैं। अगर कानूनी किताब से फैसले आते हैं तो अगर खंडपीठ 5 जजों की है तो 3-2 से फैसला कैसे होता है। अगर किताब सब एक जैसी और आप लोगों ने कानूनी पढ़ाई की है तो एक मत फैसला आना चाहिए। अगर एक जज भी फैसला दूसरे ढंग से देता है तो क्या उसने कानून नहीं पढ़ा, या फिर उस जज को तुरंत कोर्ट से बाहर करो क्योंकि उसने कानून सही नहीं पढ़ा। और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाना चाहिए कि इस कानून की इस धारा से ये फैसला हम ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आम आदमी के बस का है नहीं। लेकिन अपराधियों को आप किस हद तक संरक्षण देते हैं, क्यों बचाव करते हैं, ये आम पब्लिक को पता होना चाहिए। ये टीका टिप्पणी निबंध जैसी शैली में आपने कुछ भी बोल दिया, सुना दिया, ये जनता इससे आपका कोई रुतबा और भय नहीं मानती है। क्योंकि शाहीन बाग पर आपके मुंह में दही जम जाता है। किसान जब सड़क रोक के रखते हैं तो आप किस डर से हैं, आपको इतनी सुरक्षा मिली हुई है। जो इस देश को पीछे ढकेलना चाहते हैं, इस देश में तोड़फोड़ मचाना चाहते हैं, आप उनके साथ हैं। मणिपुर हिंसा में जो जिम्मेदार था एडिटर्स गिल्ड के पत्रकार, उनको अग्रिम जमानत आपने दे दी है? और मनीष कश्यप यूट्यूबर जिसने एक पोस्ट शेयर वर कर दी थी जो कि फैक्ट थी, उसमें आपने उसको एनएसए लगवा के जमानत नहीं होने दी। जुबैर फैक्ट चेकर, उसको आपने जमानत दे दी, जो देश को बर्बाद करने के लिए उसने मुस्लिम देश जो 56-57 देश हैं उनको भड़काने की कोशिश की थी, उसे लगा था ये तो भारत को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। और जो संभल में हुआ देखा आपने भाई, एक खुलेआम बोला जा रहा कि गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा खत्म हो जाए। भाईचारा का ठेका हिंदू ही ने ले रखा है क्या? यानी उनकी बहू बेटियों, उनकी प्रॉपर्टी पे। और जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, उसमें किस आधार पर रोक लगा दिया? भाई हम कुछ कहें भी नहीं, कानून के यानी न्याय में भी नहीं जा सकते। ये क्या मजाक है? इससे बड़ा काला कानून और क्या हो सकता है? कि भाई हम आखिरकार हमें लगता है न्याय हुआ तो हम अपनी बात न्यायालय में तो गुहार लगा सकते हैं, वो भी रोक लग गई। और दूसरी तरफ वक्फ कमेटी, वो भी एक धार्मिक आधार पे उनको इतने असीमित अधिकार दिए गए। भाई अगर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है तो फिर वक्फ कमेटी के पास जो 47 आज़ादी के पहले
जमीन थी वही उनकी होनी चाहिए। उसके बाद का कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। जहां तक मुस्लिमों का ही वक्फ बोर्ड है, उनको पाकिस्तान दे दिया। 23% आबादी के हिसाब से 35% जमीन दे दी गई, और उस 23% में भी आधे यहीं रह गए। तो ये क्या मतलब है? मजाक बना के रखा है। तो कुल मिला के सरकार से आम जनता की ये मांग है, हम आम जनता की आवाज बनकर आवाज ये उठा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए। सरकार को तुरंत निर्णय ये लेना चाहिए जल्दी जल्दी। और जस्टिस सूर्यकांत जैसे जो न्यायाधीश हैं, इनको सीजेआई नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं तो पता नहीं है गैंगस्टर लोग फिर क्या करेंगे, खुलेआम गैंगस्टरों का सपोर्ट। तो ये कैसा, ये तो गुस्से वाली बात है, क्रोध वाली बात है। आम जनता को इसमें जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है अंतिम सीढ़ी पर है। तो कुल मिला के कमेंट्स करें।